जय श्री कृष्ण। भागवत की अकिंचन कथा पिछले कई दिवसों से चल रही है। नैमिषारण्य की पवित्र भूमि पर शौनकादि 88,000 ऋषि पुराणों के ज्ञाता श्री सूत जी महाराज जी से प्रश्न करके पूछ रहे हैं और यही कथा सुखताल में राजऋषि परीक्षित अपने गुरुदेव पूज्य सुखदेव भगवान के मुखारविंद से श्रवण कर रहे हैं। भगवान गीता में बड़ी सुंदर बात कहते हैं, अनन्यस्ता चिंतया मां ये जना परिभाष्यते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। भगवान कहते हैं, जो अनन्यता से जो मेरा चिंतन करता है, अनन्य का मतलब होता है न अन्य से अनन्य, जिसकी दृष्टि में केवल गोविंद के अलावा कोई ना हो, उसे अनन्य कहते हैं। अनन्यता से चिंतन करने वाले का होता क्या है, उसका योगक्षेम भी मैं वहन करता हूँ। प्रश्न ये है कि ब्रजवासियों का तो कृष्ण सब कुछ है, उनका मित्र कृष्ण है, उनका पुत्र कृष्ण है, उनका भाई कृष्ण है, उनका स्वामी कृष्ण है। ब्रह्म जब इतने सरल रूप में मिल गया, फिर कहीं और भटकने की जरूरत ही क्या है। भाव साम्राज्य की बात है। भाव साम्राज्य में जब व्यक्ति पहुंच जाता है तो ये चीज़ें अपने आप छूट जाती है। लेकिन कृष्ण जब ब्रजवासियों को मिल गए, फिर भी वह इंद्र की पूजा करते हैं, इंद्र का यज्ञ करते हैं। हजारों मन तिल, हजारों मन जौ, हजारों मन चावल, हजारों मन घी आदि सामग्रियों के द्वारा कृष्ण कहते हैं इंद्र की पूजा करें, उसमें मुझे कोई आपत्ति नहीं। लेकिन इंद्र के मन में तो हो गया है अभिमान, इंद्र जरा उदंड हो गया है। ब्रजवासियों को जब मैं मिल गया तो फिर भटकने की जरूरत ही क्या है, कि एक सधे सब सधे सब साधे सब जाए। लेकिन इनसे जब मैं यह कहूँ कि तुम इंद्र की पूजा बंद करके मैं भगवान हूँ, मेरी पूजा करो, तो मालूम है ब्रजवासी क्या कहेंगे। मोह धोबो आवे नाए और हमारे बीच भगवान बने, कौन मानेगो मेरी बातें। ऐसे कुछ नाटक करूं, इंद्र का अभिमान और उदंडता भी दूर हो जाए और पूजा बंद होने से और मेरी सर्वोच्च पूजा का फल ब्रजवासियों को मिल जाए। मेरा जो वास्तव में रूप है वो गिरिराज महाराज है। मैं एक बात आपसे स्पष्ट करना चाहता हूँ, इस कलयुग में भारत में प्रत्यक्ष कोई देव है तो वो दो हैं। ब्रजमंडल में श्री गोवर्धन नाथ जी और दक्षिण भारत में हमारे तिरुपति बालाजी, ये दो प्रत्यक्ष देव हैं। हमने ऐसे ऐसे लोगों को देखा है जो आधा किलोमीटर पैदल नहीं चल सकते, लेकिन वो लोग हमारे गोवर्धन नाथ की यात्रा दौड़कर बिना रुके लगा लेते हैं, परिक्रमा दे देते हैं। वेंकटेश प्रभु कृष्ण के बाद रूप ही हैं, इसलिए उन्हें बालाजी बोलते हैं। रामानुज संप्रदाय के तो प्रधान इष्ट हैं श्री वेंकटेश भगवान। कन्हैया ने सोचा मेरा जो अपना रूप है वो साक्षात गिरिराज है, और यदि गिरिराज की पूजा ब्रजवासी लोग करें तो इनको मेरी पूजा का फल मिल जाएगा, इंद्र का घमंड दूर हो जाएगा। भगवान श्री कृष्ण हर काम को बच्चों की तरह ही करते हैं। आज कन्हैया अपने घर में आए, मैया यशोदा मुंह पे पट्टी बांधकर भोग बना रही हैं। कन्हैया आकर रसोई घर के द्वार पर खड़े हो गए और बोले, मैया तुम ये क्या बना रही हो। मैया बोली, दूर है, दूर दूर दूर, भीतर मत आइयो।
कृष्ण बोले क्यों? मैया बोली बेटा मैं जय जय की पूजा के ताई भोग बना रही हूँ और जय जय की पूजा में बालक बिना नहाए भीतर नहीं आमे। कन्हैया मन में बोले सबसे बड़े जय जय तो हम हैं, ये हमसे बड़े जय जय कौन आ गए? 7 वर्ष के तो हैं ही कृष्ण, बालक ही हैं। मैया से बोले मैया या भोग में से एक पकौड़ी मुँह को दे दे। मैया ने डांट कर कहा दूर 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 दूर, भीतर मत रहियो, पकौड़ी के हाथ मत लगाइयो, जय जय को भोग बन रहे हो है। गोविंद रोने लगे। रोते रोते नंद बाबा के पास आए। बड़ी बड़ी सामग्री वहाँ बन रही है और जौ तिल चावल घी सब मिलाकर हवन सामग्री तैयार कर रहे हैं। लाला को रोतो भयो देखो तो नंद बाबा बोले बेटा क्या बात है गई, तू रोवे का है? बाबा मैया घर में बड़े बड़े पकवान बना रही हैं, मैंने कही या मैं एक पकौड़ी मुँह को दे दे, सो ही डांट करके पड़ी। बाबा ये जय जय कौन है? ऐसे पूछ रहे हैं बच्चों की तरह। नंद बाबा ने गोविंद को गोद में लिया और उन्हें समझाने लगे। और कहते हैं प्रजन्यो भगवान इंद्र मेघस्तयस्यात्ममूर्तया ते अभिवर्षन्ति भूतानां प्राणिनः जीवनं तया। लाला इंद्र हमारे देव का नाम है, हमारे प्रत्यक्ष भगवान हैं और ये बादल वर्षा हैं उन्हीं का रूप है। हम लोग जब इंद्र की पूजा यज्ञ करें तो इंद्र महाराज वर्षा करें, इंद्र महाराज वर्षा करें तो हरी हरी भूमि पे घास होए और अन्न की वृद्धि होए। इंद्र की पूजा के लिए ही तेरी मैया सामग्री बना रही हैं, बुरा नहीं मानियो चाहिए। कन्हैया बोले कर्मणा जायते जन्तु कर्मणेर्विलीयते सुखं दुःखं भयं क्षेमं कर्मणेवाभिपद्यते। बाबा जीव को जन्म कर्म से हो, जीव की मृत्यु कर्म से हो। यदि ईश्वर नाम की कोई चीज है तो वो भी फल वो ही को दे जो कर्म को करें, जो कर्म को ना करें वह को ईश्वर फल ना दे। आप लोग इंद्र की पूजा वर्षों से कर रहे हैं, कभी इंद्र ने प्रकट होकर आपको दर्शन दिया है का? बेटा पूजा तो हम हर बार करें, दर्शन तो बाने दियो नहीं। कन्हैया बोले हे ही नाय, है ही नाय तो दर्शन देगो कहाँ से? बाबा हमारा प्रत्यक्ष देवता तो गिरिराज है, श्री गोवर्धन नाथ है। एक बार आप गिरिराज की पूजा तो करो, गिरिराज की हरियाली भी वर्षा होए बाबा। बाहर को जल ब्रजवासी को बहा नहीं सके, गिरिराज महाराज की कृपा से बाहर के जल को गिरिराज जी रोके। गिरिराज की तलहटी में हमारी गाय निर्भीक विचरण करें। बाबा एक बार मेरी बात मानो, गिरिराज की पूजा करो। मैं आपको वचन दूं बाबा, गिरिराज प्रकट है जाएंगे, प्रसन्न है जाएंगे और मांग मांग कर तुमसे भोग पाएंगे। तुम पूजा करके तो देखो। ब्रजवासी बोले लाला तेरे कहने से इंद्र की पूजा बंद कर, हम गिरिराज की पूजा करेंगे तो सही, लेकिन हमारी 3 शर्त है।
बोले पहली शर्त ये है कि तेरे गिरिराज को हमारी टूटी फूटी सेवा से खुश होना पड़ेगा। दूसरी शर्त हमारी ये है लाला कि तुलसी छोड़ दई, थाली सजा दई और आंखें बंद कर ली, भोग लग गयो। हम ये नहीं मानेंगे। तेरे गिरिराज महाराज को प्रकट है कर हमरो भोग स्वीकार करना पड़ेगा। दर्शन देके बोले मंजूर। तीसरी शर्त ये है लाला कि यदि इंद्र महाराज नाराज होएंगे तो उसकी पूजा बंद करने से जो कुपित होएंगे, वो कुछ गड़बड़ करने लागे तो तुम्हारे गिरिराज महाराज को हमारी सुरक्षा करनी पड़ेगा, गिरिराज को हमें बचाना पड़ेगा। कन्हैया बोले ठीक है, गिरिराज महाराज के बड़े लंबे हाथ हैं, वो हर प्रकार से तुम लोगों की सुरक्षा करेंगे। पर लाला हम तो जाने ही ना है गिरिराज महाराज की पूजा कैसे करी जाए। कन्हैया बोले 56 प्रकार के भोग बनवाओ, यही गिरिराज पूजा है। क्या है 56 भोग ब्रजवासी लोग बना रहे हैं। खुरचन है खीर मोहन, खिरसार खुरमी, खीर खजला जलेबी कलाकंद बालूशाही है। मोहन थार में बाटी मठड़ी, मसूर पाक पेड़ा, रसगुल्ला संग रबड़ी सोहाई है। भुजिया नमकीन सेब गठिया शक्कर पारे, और भुजिया समोसा पापड़ पकौड़ी बनाई है। मधुप श्याम नंद बाबा यशोदा, सब सामग्री लेकर गिरिराज आज भोग सजाई है। छप्पन भोग बन रहे। छैना के रसगुल्ले बने, छैना को राजभोग बनो, गुलाब जामुन बनो, छैना की चमचम बनी, छैना की पकौड़ी बनी, छैना के सेब संतरा बने, छैना के केला बने। ये चीज छैना की बनी। वाके बाद खुरचन बनी, फुलिया बनी, खोआ के लड्डू बने, खोआ के पेड़े बने, खोआ की चक्की बनी, कलाकंद आहा, खीर मोहन बन्यो, मोहन थार बन्यो। ये चीज खोआ की बनी। वाके बाद बेसन के लड्डू बने, मगध के लड्डू बने, जलेबी बनी, इमरती बनी, फिर पूड़ी बनी, पकौड़ी बनी, दही बड़ा बना, काजी बनी, केवल बना, खीर बनी, चावल की साबूदाने की खीर बनाई, ताल मखाने की खीर बनाई, गन्ना के रस की खीर बनाई। वहाँ के बाद चावल बने, मीठे चावल बने, नमकीन चावल बने, मेवा डालकर अलग से बनाए, दही भात बना, कड़ी भात बना, दाल सब प्रकार की बनी। मसूर की दाल का भोग नहीं लगता भगवान को। सब तरकारी बनी, बेजड़ की रोटी बनी, मीसी रोटी बनी, दाल बाटी चूरमा भी बने, फुलका भी बने, बाजरा की रोटी बनाई, दलिया भी बनाया और अघोटा दूध। आहा, हमारे ब्रजवासी में अघोटा दूध बनावे, जो रबड़ी भी नहीं होता, दूध भी नहीं होता, रबड़ी भी बनी। सब सामग्री बनाई, माखन मिश्री कई हजार घड़ों में भरकर भर लियो और यमुना जी में जी भरकर सजा दियो। सब प्रकार और मेवा भी सजाए, सारी सामग्री बैलगाड़ी में सजा दी। आगे आगे चल रहे हैं कन्हैया, सानिल मुनि आगे पूजा की थाली लेकर चल रहे हैं।
सब ब्रजवासी की गोपियों ने बड़ा सुंदर श्रृंगार किया। आगे चल रहे हैं कृष्ण और पीछे चल रहे हैं ब्रजवासी और वृंदावन से जा रहे हैं सीधे गोवर्धन की ओर। 7 कोस दूर है गोवर्धन। और कह रहे हैं मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नहीं माने मेरो मनवा। मैं तो 56 भोग लगाऊं मेरे वीर, नहीं मान्यो मेरो मनवा, नहीं मान्यो मेरो मनवा, नहीं मान्यो मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नहीं माने मेरो मनवा। फिर क्या हुआ? गिरिराज जी के पास जब सब पहुंच गए, भगवान बोले ये मेरे गिरिराज जी हैं। गिरिराज जी को कोई छोटे मोटे थोड़ी हैं, 7 कोस लंबे चौड़े हैं, 21 किलोमीटर की परिक्रमा है गिरिराज भगवान की। ब्रजवासी बोले गिरिराज जी तो बहुत बड़े हैं लाला। भगवान ने कहा अब गिरिराज को स्नान कराओ। यमुना जी वहाँ से थोड़ी दूर है। अब ये शालिग्राम जी थोड़ी हैं जो एक कटोरी जल में स्नान हो जाएगा। इनके लिए तो 10-20 हजार टन तो चाहिए ही। ब्रजवासी यमुना में जल भरकर लाएं, गिरिराज जी को स्नान कराएं। प्रातः 4 बजे स्नान आरंभ हुआ। साय हो गई, लेकिन गिरिराज के चरण के नख को भी गोलो नाय भयो, हाँ गीला ना होयो। कन्हैया हमारे बस की बात नाय, भैया कमर टूट गई जल भरकर लाते लाते। तेरे गिरिराज जी को तो एक नख भी गीलो ना भयो। कन्हैया बोले चाहे कहाँ हो तुम, चाहो कहाँ हो तुम, हम यो चाहे भैया यमुना जी यहीं पर आ जावें। कन्हैया बोले आंख बंद करो। जैसे ही नेत्र बंद किए तो मेरे गोपाल जी ने मन से मानसी गंगा को प्रकट कर दिया। बोलिए मानसी गंगा महारानी की जय। मानसी गंगा के जल से गिरिराज को स्नान करवा रहे हैं सांडिल्य मुनि। बड़े बड़े विप्रदेव जो है वहाँ बैठे हुए हैं। गिरिराज धरण मैं तो तुम्हारी शरण। ब्रजवासी बोले भैया अब सामग्री सजावे। कन्हैया बोले गिरिराज जी भी प्रकट होकर भोग पावे, उसके पहले हम गिरिराज जी की परिक्रमा करावें। परिक्रमा जैसे ही पूर्ण हुई, कन्हैया बोले नेत्र बंद करो। ब्रजवासियों ने जैसे ही नेत्र बंद किए, एक रूप से कृष्ण मुरारी बनकर खड़े हैं, दूसरे रूप से 4 भुजा धारण करके गिरिराज के ऊपर प्रकट है गए। बोली गिरिराज धरण भगवान की। 4 भुजा धारण कर ब्रजवासियों से बोले लाओ ब्रजवासियों भोग, लाओ ब्रजवासियों भोग, अरे लाओ ब्रजवासियों भोग। नंद बाबा के नेत्र सजल हो गए। लाला इंद्र की पूजा करते करते बरसों बीत गयो, लेकिन हमें वाने दर्शन कब होना दियो। आज हम बड़े भाग्यवान हैं। तुमरो गिरिराज कितनो कृपालु है, कृपा के सागर हैं गिरिराज। देखो हमें प्रकट हैं कर दर्शन दे रहे हैं, प्रकट होकर ब्रजवासियों को दर्शन दे रहे हैं। लेकिन कृष्ण के मित्र मधुमंगल ने कही लाला सुनियो। कन्हैया बोले कहा भैया। बोलो या गिरिराज महाराज को मुँह बिल्कुल तेरे जैसो ही लागे। कन्हैया बोले मेरे जैसो मुँह है तो मैं क्या करूं ना, मैंने तो पूछी ऐसे ही मुँह है ना। लाला बोले हमें मुँह तो ऐसो ही है। भगवान भोग पा रहे हैं बड़े प्रेम से। सवेरे 9 बजे भोग लगना प्रारंभ हो गए और शाम के 6 बज गए।
लेकिन वो तो पाते ही जा रहे, पाते ही जा रहे। चारों हाथन से भोग पा रहे हैं प्रेम से। 3 दिन है गए, बिना रुके लगातार भोग पा रहे हैं। मधुमंगल ने कही, सुनियो लाला, 3 दिन है गए, बिना रुके लगातार भोग पा रहे हैं। अब हमको तो भूख नहीं रहना पड़ेगा भैयो। अरे धीरे धीरे पहले तो हम थोड़ी मना कर रहे हैं, देखियो कैसे खा रहे हैं, चारों हाथों से पावे। कन्हैया बोले प्रेम से, भोग ऐसे ही लागे, तुम बुरा मत मानियो। चोखो भैया, जब तीसरे दिन शाम तक है गए तो मधुमंगल को चिंता है गई, ब्राह्मण को बेटा है। सुनियो लाला, कन्हैया बोले क्या बात है गई? बोले तेरे गिरिराज महाराज कछु प्रसाद छोड़ेगे कि ना? ऐसे काय क्यों बोले? कन्हैया बोले, मैया भैया, यो चारों हाथन सो पाए रहे हैं, हम तो प्रसाद को ही आशा में ना रहे। कन्हैया बोले, मिल जाएगा प्रसाद, चिंता मत करे, आप ही पूजें, आप पूजावे। गोवर्धन नाथ भगवान भोग पा रहे। ब्रजवासी सब जोर जोर से जयकार लगा रहे हैं। इतनी जोर से जयकार लगा कि इंद्र के कान में आवाज पहुंच गई। इंद्र बोले, काहे हल्ला मचा है? देवर्षि नारद बोले, हो गया ना आपका तो पत्ता साफ। इतनी पुरानी हजारों वर्षों से चली आ रही पूजा, अरे उस छोटे से 7 वर्ष के नंद के लाला ने तुम्हारी पूजा बंद करवा दी। आश्चर्य तो ये है कि स्वयं भगवान बनकर बैठा है, अपनी पूजा करवा रहा है। इंद्र ने कहा, अच्छा। और इंद्र ने क्या किया? गण सामर्थकम नाम मेघानाम चंद्रकारिणम इंद्र प्रमोचोदयत क्रुद्धो वाक्य चाहे समान्युत। इंद्र ने मेघमालाओं को आदेश किया, जाओ ब्रजमंडल पर जाकर इतनी जोर से वर्षा करो कि एक भी गांव, एक भी घर सुरक्षित नहीं रहे। तड़ 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 बड़ी जोर से बारिश शुरू हो गई। काले पीले नीले बादल वहां पहुंच गए। ब्रजवासी रोते रोते कन्हैया की शरण में गए। लाला हमारी रक्षा करो, लाला हमारी रक्षा करो। गोविंद ने कहा, कैसा खीर में नमक डाल दिया इंद्र ने? कन्हैया बोले, आप चिंता ना करें, सब लोग आंखें बंद करके गिरिराज भगवान का ध्यान करो। गिरिराज भगवान का ध्यान कर रहे हैं और कह रहे हैं, गिरिराज धरण मैं तो तुम्हारी शरण, गिरिराज धरण मैं तो तुम्हारी शरण, तुम्हारी शरण बाबा तुम्हारी शरण, तुम्हारी शरण बाबा तुम्हारी शरण, गिरिराज धरण मैं तो तुम्हारी शरण। ब्रजवासियों ने नेत्र बंद कर गिरिराज भगवान का ध्यान किया। मेरे गोविंद ने बाएं हाथ पर गिरिराज उठा लिया और इकन्नी उंगली के नख पर गिरिराज को धारण कर लिया। और सब ब्रजवासी कह रहे हैं, गोवर्धन गिरधरी सुध लेना हमारी, प्यारे गोवर्धन गिरधरी जी सुध लेना हमारी, लेना हमारी सुध लेना हमारी, लेना हमारी सुध लेना हमारी, मैं तो आयो शरण तुम्हारी जी,
सुध लेना हमारी। अब गिरिराज भगवान को उठा लिया है प्रभु ने। बंधुओं, 7 वर्ष के कृष्ण ने 7 कोस लंबे चौड़े गिरिराज को 7 दिन 7 रात्रि पर्यंत इकन्नी उंगली के नख पर धारण कर लिया। ऐसा मेरे गोवर्धन नाथ का सुंदर स्वरूप है। लेकिन ब्रजवासियों के मन में भावना देखो, जब कन्हैया ने इकन्नी उंगली के नख पर गिरिराज को धारण कर लिया तो आ जाओ ब्रजवासियों, सब गिरिराज के नीचे आ गए। मूसलाधार बारिश हो रही है। ऐसी वर्षा नंद बाबा ने अपनी 85 वर्ष की उम्र में कभी नहीं देखी। जैसे ही ब्रजवासी अपनी अपनी सामग्री लेकर नीचे आए, यमुना वहाँ बह रही है और पानी कहाँ है पता नहीं। यमुना और वर्षा का जल सब एक हो गया। स्थल है कहाँ कोई पता ही नहीं। जब 3 दिन हो गए कृष्ण को गिरिराज धारण किए, पानी बंद नहीं होता, मूसलाधार बारिश हो रही है। ब्रजवासियों ने क्या किया, अपनी अपनी छड़ी लगा दी गिरिराज के नीचे। मधुमंगल बोले, लाला 3 दिन से सोयो नाए, नेक विश्राम कर ले कन्हैया। कन्हैया बोले, मैं यदि विश्राम करूंगा तो गिरिराज महाराज नीचे आ जाएंगे। ब्रजवासी बोले, तू चिंता मत करें, हमने लठिया लगा रखी है। लाखों छड़ी लग गई, लेकिन कन्हैया बोले, आप लोग नहीं जानते, तुम्हारी छड़ी में ये शक्ति नहीं है कि गिरिराज महाराज को धारण कर सकें। अच्छो, तो तूने जी सोच राखी दिखे कि गिरिराज जी मैंने ही धारण किए हैं। सो कन्हैया के मुख से निकल गया, मैं तो भगवान हूँ। ब्रजवासी बोले, कौन है तू, कौन है तू? अब की कहियो। बोले, मैं भगवान हूँ। अच्छो, भगवान है तू? कौन सो काम किए तूने तेने भैया जो तू भगवान है? कन्हैया बोले, मैंने पूतना मारी, शक्टासुर मारियो, बकासुर मारियो, अघासुर मारियो। बस रहने दे, ज्यादा झूठ मत बोले। मारी ताने पूतना। अरे तैने पूतना मारी तो का भयो भाई? वाह मारी मराई में 10-5 डंडे तो लठियां हमने भी लगा दी। हम कोई तो से कम थोड़ी हैं। हमारे बीच में भगवान बने। अरे हम कह रहे हैं छोटे से लाला हैं, हार गए होई को, नेक विश्राम कर ले, भगवान ही बने हैं। कन्हैया बोले, तो उंगली हटाऊं? बोले, हटा ले। कृष्ण ने सोचा जरा ढीली करके तो देखूं। देखी लो मेरे गोविंद ने जैसे ही उंगली को ढीला किया, सो गिरिराज के नीचे आने लगे। और जैसे ही गिरिराज जी नीचे आए तो हजारों लाखों छड़ियां लठियां जो है चट 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 करके टूटी। अरे कन्हैया संभाल, अरे संभाल, अरे संभाल भैया। भगवान ने फिर धारण कर लिया। ब्रजवासी बोले, क्यों रे लाला, हमारी इतनी मोटी मोटी छड़ी टूट गई, तैने पतली सी अंगुली पर गोवर्धन धारण कर रखे है। आज तो तू बतानो ही पड़ोगो कि तेरी अंगुली में इतनी शक्ति कहाँ से आई। भगवान बोले, बड़ी समस्या है गई। यदि मैं कहूँगा मैं भगवान हूँ तो ये लोग मानते ही नहीं। आप पूछते हैं तो बताओ उंगली में शक्ति कहाँ से आई? हमारी छड़ी टूट गई। मेरे गोविंद ने बहुत ही सुंदर जवाब दिया कि कछु माखन से बल बढ़ो, कुछ ग्वाल बाल किए सहार, राधा जू की भई कृपा, हम गोवर्धन दियो ठार। अरे एक तो मैंने माखन खायो और माखन को बल बढ़ियो, एक आप सब लोग ने मेरी सहायता करी
किशोरी राधा की कृपा से मैंने गिरिराज को उठा लियो है। ब्रजवासी बोले, हमने क्या सहायता करी भैया, तेरी कहाँ सहायता करी कन्हैया, ये तो बता जरा। कन्हैया बोले, सुनो, मैंने जब गिरिराज उठायो ना, आप सब ब्रजवासी टकटका की लगाकर मुझे देख रहे थे, तो लाखों ब्रजवासी टकटकी लगा के मोकू देखने लगे, तो तुम्हारे शरीर की जितनी शक्ति है वो मेरी अंगुली में आ गई भैया, और मैंने गिरिराज उठा लियो। ब्रजवासी बोले, सो ही तो हम कह रहे हैं, आजकल हमारी शक्ति कहाँ चली गई, हम बड़े कमजोर से लागे। चौरे नंद के छोरा, अब तक माखन चुरावे हो, अब शक्ति भी चुरावे लगे हो। 7 वर्ष के कृष्ण ने 7 कोस लंबे चौड़े गिरिराज को 7 दिवस 7 रात्रि तक जो है इकन्नी उंगली के नख पर धारण किया। किसी को ज्ञात नहीं होने दिया कि मैं भगवान हूँ। यही तो वैचित्र है मेरे कृष्ण के चरित्र का। लेकिन पानी कहाँ गया? इंद्र ने अपने सैनिकों से कहा, जाकर देखो ब्रजमंडल यदि पूरा बह गया हो तो पानी बरसाना बंद कर दो। सैनिकों ने जाकर सूचना दी, महाराज वहां तो धूल उड़ रही है, फिर पानी कहाँ गया? बोले, कन्हैया ने जब गिरिराज उठाया तो नीचे से शेषनाग ने आकर चारों तरफ बांध बना लिया, ताकि बाहर का जल अंदर ना आवे। ऊपर एक कोने पर सुदर्शन चक्र जी बैठकर पानी को सुखा रहे हैं, और दूसरे कोने पर जो है अगस्त्य मुनि बैठकर जल पी रहे हैं। अगस्त्य मुनि, हाँ मैं समझा नहीं। बोले, भगवान राम जब रावण को मारकर आए, अयोध्या में जब राम जी का राज तिलक हो गया, माता जानकी जी ब्राह्मणों में बड़ी श्रद्धा रखती हैं, अपने हाथ से भोजन बनाती हैं। राम जी से एक दिन उदास होकर बोली, क्या बताऊं, बड़े प्रेम से भोग बनाती हूँ, लेकिन जो भी ब्राह्मण पंडित जी आते हैं वे थोड़ा सा एक चाट पकौड़ी पाते हैं और चल पड़ते हैं, कोई ढंग से भोजन पाता ही नहीं। राम जी बोले, ऐसा मत कहो देवी, अभी तुमने ब्राह्मण देखे ही कहाँ हैं। ठीक है, किसी दिव्य ब्राह्मण को बुलाता हूँ। मेरे रघुवर ने आज समाधि लगाकर अगस्त्य मुनि का ध्यान किया और अगस्त्य जी पहुँच गए। अगस्त्य मुनि वही हैं जो तीनों श्वासों में पूरे समुद्र को पी गए थे। अगस्त्य मुनि ने कहा, क्या आज्ञा है प्रभु? राम जी बोले, आज का भोजन आप हमारे घर पावें। अगस्त्य मुनि आ गए। भगवान राम ने और जानकी ने उनका स्वागत किया, चरणों में प्रणाम किया, चरण धोए। राम जी बोले, महाराज भोजन आज यहीं पर करें। अगस्त्य बोले, अच्छा तो नहीं, फिर भी आप कहते हैं तो थोड़ा बहुत कर लेंगे। माता जानकी बोली, मेरी इच्छा होती है अपने हाथ से भोजन बनाकर परोसूं। बोले, हाँ हाँ क्यों नहीं। माता जानकी जी ने देखा दुबला पतला सा संत है, कितना खाएगा। रसोई घर के द्वार पर महाराज का आसन लगा दिया, सोने की थाली सजाई, उसमें 25 कटोरियां रखी और कई प्रकार के व्यंजन उसमें सजे हैं। थाली में बीच में पूरी रख दी। अगस्त्य देव बैठे और जैसे ही थाली के पास बैठे, अगस्त्य ने टेढ़ी नजर से राम जी को देखा। राम जी ने इशारा कर दिया, दिखा दो आप आज अपना असली रूप। अगस्त्य ने कहा, जो आज्ञा प्रभु। जानकी ने कहा, महाराज भोजन करना शुरू कीजिए ना। अगस्त्य जी थाली की ओर देख रहे हैं और केवल हंस रहे हैं। जानकी जी बोली, आप शुरू करिए ना महात्मन। अगस्त्य मुनि बोले, हंसी तो मुझे इसलिए आ रही है कि कटोरी को आंख में डालूं कि नाक में डालूं कि कान में डालूं। बोले, क्यों? बोले, भोजन करना है तो देवी ढंग से कराओ ना। मुझे भोजन करना है, आपको कराना है, ढंग से कराओ। एक कटोरियां काहे को लाई? जानकी जी बड़ी प्रसन्न हुई, कोई भोजन करने वाला तो आया। महाराज आप आइए, मैं बनाती हूँ। 11 बजे भोजन शुरू किया महाराज ने। सायंकाल हो गया, उनको तो डकार भी नहीं आई।
जानकी जी ने 15 बार तो आटा गूंथ लिया। सायंकाल हो गया तो अगस्त जी से बोली, और चाहिए? अगस्त जी बोले, अभी तो शुरुआत ही नहीं हुई देवी, अभी तो क्यों पूछ रही हैं आप? जानकी जी ने कहा, नहीं बाबा सुनिए, आप प्रेम से पाइए, मैं अभी आती हूँ। जानकी जी ने गणेश जी के साथ दोनों पत्नी रिद्धि सिद्धि को बुलाया। बोली, आज्ञा माता। जानकी जी बोली, देखो महाराज अगस्त भोजन कर रहे हैं, कुछ भी हो जाए भूखे नहीं उठने चाहिए, सारे भंडार खोल दो, लेकिन महात्मा भूखे नहीं उठें। रिद्धि सिद्धि जहाँ बैठे जाए वहाँ क्या कमी होगी? रिद्धि सिद्धि महाराज की पूरी बनाकर परोसती जा रही हैं। महाराज बड़े प्रेम से भोजन कर रहे हैं। 3 दिन 3 रात्रि हो गई, महात्मा जी का अखंड भोजन चल रहा है। जानकी जी रसोई के द्वार पर आई तो रिद्धि सिद्धि के सामने माता जानकी ने गणपति जी को बुलाया। गणेश जी रसोईया बनकर आ गए। नवनिधि को बुलाया। रिद्धि सिद्धि नवनिधि सब मिलकर पूरी बेल रही है। गणपति महाराज झरियाँ लेकर पूरी निकालकर अगस्त महाराज को परोसते जा रहे हैं। महाराज जी मुंह में उड़ेलते ही जा रहे हैं। 15 दिन 15 रात्रि पूरे हुए, बिना रुके भोजन चल रहा है। अब 16वां दिन भी पूरा हो गया। अगस्त महाराज के चेहरे पर कोई सिकुड़न नहीं है, वे तो अविश्राम गति से भोजन पाते ही जा रहे हैं, व्यस्त हैं महाराज भोजन में। 17वां दिन जब भोजन का चल रहा था तो जानकी जी आई और महाराज को प्रणाम किया। महाराज प्रणाम करती हूँ। अगस्त महाराज ने कहा, चिर सौभाग्यवती रहो देवी, लेकिन अभी वार्ता नहीं कर सकता क्योंकि मैं भोजन करने में व्यस्त हूँ, वार्ता बाद में करूँगा। जानकी जी बोली, मैं कोई बात करने नहीं आई महाराज, मैं तो इतना कहने आई हूँ कि आधा भोजन हो गया कि नहीं, तो पानी पीना चाहिए ना। अगस्त बोले, चिंता मत करो, जब आधा भोजन हो जाएगा तो पानी पी लेंगे। जानकी जी बोली, हे भगवान, ये कैसा महात्मा है, अभी आधा भी नहीं हुआ, महाराज का भोग चल रहा है। 17वें दिन सायंकालीन के समय भगवान राघवेंद्र आए। राम जी ने आकर कहा, देखा कि जानकी जी चिंतित हैं, गणपति जी महाराज चिंता में हैं, रिद्धि सिद्धि नवनिधि सब हार चुके हैं। राम जी ने श्री जानकी जी से कहा, क्यों देवी, महाराज का भोजन जो है अभी चल रहा है ना। जानकी जी बोली, सुनिए, ऐसे ब्राह्मण मेरे घर पर फिर कभी मत बुलाना। बोले, क्यों, ये कोई बात है? श्रद्धा की टांग तोड़कर रख दी। 18 दिन पूरे हो गए, बोलते हैं अभी आधा भी नहीं हुआ। राम जी बोले, आप रोज बोलती थी ना, तो अब कराओ ना भोजन। भगवान राम रसोई घर के द्वार पर गए। महाराज भोजन कर रहे हैं। अगस्त महाराज ने भोजन करते करते तिरछी नजर से राम को देखा और इशारे में पूछा, बस की और चलें। भगवान ने कहा, बस रहने दो। राम जी के इशारे पर तो भी वहाँ उन्होंने भोजन करने का विश्राम ले लिया। 18वें दिन जो है शाम के समय उन्हें डकार आयो, बोले, जल लाओ। तो देवी, अब आधा भोजन हो गया, जल पिलाओ। राम जी ने कहा, देवी महाराज के लिए जल लाइए। जानकी जी बोली, हमारे पास कोई जल की व्यवस्था नहीं है, इतना पानी कहाँ से लाएंगे, एक आधा घड़े से तो काम चलेगा नहीं। अगस्त बोले, पानी भी पीते हैं तो फिर ढंग से ही पीते हैं, ऐसे रोज रोज नहीं पीते, 2-4 युग में एक बार ही हम पीते हैं। राम जी ने कहा, तो महाराज पानी की व्यवस्था नहीं हो पा रही है, एक काम करिए ना, आप तो संत हैं, एक युग में भोजन करें, दूसरे में पानी पीजिएगा। तो आगे जो द्वापर युग आ रहा है ना, द्वापर युग में मैं गिरिराज को उठाऊंगा, क्रोध में इंद्र जितनी जल की वृष्टि करेगा, आप सारा जल पान कर लेना। अगस्त बोले, ठीक है महाराज, एक समाधि लगाऊंगा तो द्वापर भी आ जाएगा। आज प्रभु ने जैसे ही गिरिराज उठाया, इशारा कर दिया, बाबा
जहाँ कहीं भी हो आकर जल का पान करें। इसलिए अगर एक जगह बैठकर पानी पी रहे हैं, सुदर्शन जी जल को सुखा रहे हैं, शेषनाग जी बांध बनाए हुए हैं। इंद्र को पता चला कि ये तो मेरे भगवान हैं, बहुत बड़ा अपराध हो गया मुझसे। इंद्र ने आकर भगवान गोविंद की चरणों में प्रणाम किया और कहा, विशुद्ध सत्वं तव धाम शांतम तपोमयं ध्वस्तरजस्तकम् मायामयोऽयं गुणसंप्रवाहो न विद्यते ते अग्रणानुबन्ध। गिरिराज की स्थापना होगी। जो 56 भोग बने थे उनका घर घर में प्रसाद बंटा। उसी दिन से गिरिराज के पूजन की परंपरा चली। प्रभु ने गिरिराज धारण कर ब्रजवासियों के संकट की निवृत्ति की। ब्रजवासियों के जीवन में ये बहुत बड़ा संकट आया। देवराज इंद्र ने उनको नहाने का, उनको बहाने का षड्यंत्र किया, लेकिन मेरे 7 वर्ष के गोविंद ने सप्तकोश लंबे चौड़े पर्वत को 7 दिन 7 रात्रि पर्यंत अपनी इकन्नी उंगली के नख पर धारण करके रखा। देवराज इंद्र का अभिमान चूर हो गया कि मैंने ये अच्छा नहीं किया, भगवान के ब्रजवासियों को संकट में डाला, ये वाकई में मेरा अच्छा नहीं किया। इसलिए देवराज इंद्र हाथी पर बैठकर आए और जहाँ से ब्रज की सीमा आरंभ होती है वहाँ हाथी से नीचे उतर गए। आकर के कृष्ण के चरणों में साष्टांग लेट गए और भगवान की स्तुति की है। विशुद्ध सत्वं तव धाम शांतम तपोमयम ध्वस्तरज अस्तमस्तकम मायामयो अयम गुण संप्रवाहो न विद्यते ते आग्रहा अनुबंध। आचार्य सुखदेव कहते हैं, परीक्षित, इंद्र ने अपनी गलती को माना और गोविंद के चरणों में गिरकर प्रार्थना करते हैं, आपका श्री विग्रह विशुद्ध सत्व गुण से परिपूर्ण है, उसमें तमोगुण और रजोगुण का स्पर्श भी नहीं है। रजोगुण तमोगुण को ध्वस्त करने वाला है। माया से आप कैसा भी रूप धारण करें, लेकिन आप स्वयं कृपा के सागर हो। आज मैंने अनुभव किया। पिता गुरुस्तुम जगदामधीशो दुरत्यया कालौ पातदंड हिताय स्वेच्छातनुभिः समीहसे मानं विदुवन्वः जगदीश मानिनाम्। देवराज इंद्र ने बड़ी सुंदर स्तुति की। कहते हैं, जगत के पिता तो केवल आप हैं, सबके पिता तो केवल आप हैं, जगत गुरु केवल श्री कृष्ण हैं। इसलिए अर्जुन भी गीता में कहते हैं, तुम ही जगत के पिता हो, चराचर के गुरु हो, चराचर के स्वामी हो, सर्वस्व केवल तुम ही हो प्रभु। इंद्र कहते हैं, सब कुछ आप ही हो, लेकिन मेरी भ्रांति देखो, मेरी नासमझी देखो। मैंने आपको जगत गुरु समझा, अपने आप को जगत का स्वामी समझा, और कितनी बड़ी गलती कर दी गोपाल। आपके ब्रजवासियों को मैंने बहाकर विनष्ट करने का प्रयास किया। क्या ये मेरा अपराध क्षम्य है? बिल्कुल क्षमा योग्य अपराध नहीं है मेरा। लेकिन आप जैसा कृपालु होगा कौन?
ऐसो को उदार जग माही, बिना सेवा जो द्रवही, दीन पर राम सरिस को नाई। हमारे रामकृष्ण तो ऐसे कृपालु हैं बंधुओं, प्राणी के अवगुणों की ओर तो कभी दृष्टि डालते ही नहीं। यदि परमात्मा जीव के अवगुणों को देखने लग जावे तो हजारों जन्मों में भी हमें भगवान नहीं मिल सकते, लेकिन वो तो इतने कृपालु हैं के भाव बिना कुछ भी वो देवे, मैं कभी लेता नहीं। भाव से एक फूल भी दे तो मुझे स्वीकार है। भाव से एक फूल भी यदि मुझे कोई समर्पित करे तो मुझे सहर्ष स्वीकार होता है। मुझे बहुत पसंद है, कोई प्रेम से पुकारे तो सही। भाव से तुम कुछ भी भगवान को चढ़ाओ, वो स्वीकार करता है। अहो बकीयम स्तनकालकूटम जिघासपायादप्य साध्वी, नेभे गतिं धातृचितात तुल्यं कम्बा दयालु शरणं व्रजेम। ये राक्षसी पूतना स्तनों में जहर लगाकर कृष्ण को मारने आई, लेकिन गोविंद ने उसके जहर की ओर ध्यान नहीं दिया। पूतना मुझे मारने आई, इस ओर ध्यान नहीं दिया, उसको माँ की गति प्रदान कर दी। जो यशोदा को मुक्ति मिलनी चाहिए वो प्रथम पूतना को मेरे गोविंद ने दे दी। इतनी बड़ी कृपा, ऐसा करुणा का सागर और कौन हो सकता है। मेरे अपराध को क्षमा कर दीजिए भगवान। मेरे अपराध को यदि उचित समझें तो क्षमा करें, नहीं तो दंड देना चाहते हैं तो दंड दें। मेरा गोपाल कितना बड़ा कृपालु है। जाओ इंद्र, तुम्हें क्षमा किया। मैंने ही तुम्हारे अभिमान को दूर करने के लिए ये लीला की। जीवन में अहंकार कभी मत करो। स्वर्ग जाओ, स्वर्ग के प्रशासन को भोगो। तुम्हारे जीवन में उदंडता आ रही थी इंद्र, उससे मुझे लग रहा था कि मेरे बहुत से प्रेमियों को, बहुत से स्नेहियों को कष्ट हो रहा है। भक्तों को कोई कष्ट दे मुझसे बर्दाश्त नहीं होता कि हम भगतन के भगत हमारे, सुन अर्जुन प्रतिज्ञा मेरी, यह बात टरही न टरे। भक्त मेरा है और मैं भगत का हूँ, ये प्रतिज्ञा कभी छोड़ नहीं सकता। जीवन में कभी अभिमान मत करना इंद्र। लेकिन यहाँ एक प्रश्न होता है, ब्रह्मा ने भी तो गलती की थी। भगवान के ग्वाल बाल बछड़ों को चुराकर ब्रह्मा ले गए और 1 वर्ष तक उन्हें कृष्ण से दूर रखा। फिर ब्रह्मा ने क्षमा मांगकर 40 मंत्रों से भगवान की स्तुति की, लेकिन एक शब्द श्री कृष्ण नहीं बोले। वर्णन आता है भागवत में कि 40 मंत्रों की स्तुति सुनकर भी कृष्ण नहीं बोले। इंद्र ने गलती की, पूरे ब्रजवासियों को बहाने का षड्यंत्र किया, फिर भी केवल 10 मंत्रों की स्तुति से भगवान बोल रहे हैं कि जाओ, तुम्हें क्षमा किया। तो प्रश्न ये होता है कि यदि शास्त्रीय परिप्रेक्ष्य में यदि देखा जाए तो इंद्र की अपेक्षा ब्रह्मा का स्थान बहुत ऊंचा है, क्योंकि भगत हमारे पग धरे, वहां धरूं मैं हाथ, सदा संग लागत फिरूं, कबहू न छोड़ूं साथ। 4,32,000 वर्ष का कलयुग, 8,64,000 वर्ष का द्वापर, 12,96,000 वर्ष का होता है त्रेता, 17,28,000 वर्ष का होता है सतयुग। इसे कहते हैं एक चतुर्युग।
सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग ये 71 बार व्यतीत होता है तो एक मनवंतर पूरा होता है और एक इंद्र बदल जाते हैं। इसी प्रकार जब 14 मनवंतर पूरे हो जाते हैं, 14 इंद्र बदल जाते हैं, तब ब्रह्मा जी का एक दिन होता है। इसी क्रम से ब्रह्मा जी को की 100 वर्ष की आयु होती है। ऐसा उच्च जिस ब्रह्मा का पद विधाता जी बना है, सारी दुनिया का मालिक है, दुनिया को बनाने वाला ब्रह्मा, उसको बनाने वाला एक नारायण है और नारायण को कोई बना नहीं सकता। उस ब्रह्मा ने जब 40 मंत्रों से स्तुति की तो भगवान ने क्षमा नहीं किया, बोले नहीं, उनसे नाराज रहे। इंद्र ने गलती की और केवल 10 मंत्रों से स्तुति की तो भगवान तो कह दिया जाओ, क्षमा किया। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, गलती तो दोनों की है, लेकिन दोनों की गलतियों में अंतर है क्या? ब्रह्मा ने गलती की, 1 वर्ष तक कृष्ण के भक्तों को कृष्ण से दूर रखा और 1 वर्ष तक कृष्ण के सखाओं को उनसे दूर कर दिया। इंद्र ने जो गलती की, पूरे ब्रजमंडल को बहाने का षड्यंत्र किया। फिर मेरे प्रभु ने एक हाथ से गिरिराज को उठाया तो दूर दूर रहने वाले जो ब्रजवासी हैं वो भी 7 दिन तक भगवान के पास रहे। ब्रह्मा की गलती में भक्त दूर चले गए और इंद्र की गलती से भक्त भगवान के पास आ गए, इसलिए प्रभु ने इंद्र को क्षमा किया, ब्रह्मा को क्षमा नहीं किया। लेकिन क्या कहा जा सकता है ब्रज की महिमा का? ऐसा गिरिराज महाराज की तलहटी का आकर्षण। इंद्र महाराज बोले, मुझे इंद्र लोक में नहीं जाना, मुझे स्वर्ग नहीं जाना। भगवान कहते हैं क्यों? इंद्र बोले, अब तो गिरिराज की तलहटी में किसी पेड़ के नीचे पड़ा रहूंगा, बस यहाँ बैठे बैठे भजन करूंगा, मुझे इंद्र नहीं बनना, स्वर्ग की पदवी नहीं चाहिए। भगवान बोले, यहाँ क्या रखा है भैया? तुम्हारे स्वर्ग के वैभव को छोड़कर गिरिराज की तलहटी में कैसे रह सकते हो? अरे, जिन्हें एसी कमरों में सोने की आदत है, सवेरे उठते ही कप दर्शनों की आदत है, वो गिरिराज की तलहटी में कैसे रह सकते हैं? ब्रजवास तो वही कर सकता है जिसके जीवन में त्याग की भावना हो। जब तक जीवन में त्याग नहीं आएगा, कोई ब्रज में वास नहीं कर सकता। इंद्र बोला, सब कुछ छोड़ दूंगा, मुझे तो यही रहना है। वैसे देवराज इंद्र का वैभव हम लोगों जैसा नहीं है। देवराज इंद्र का ऐश्वर्य हम लोगों जैसा उचिष्ट श्रृंखल या छोटा सा वैभव नहीं है। वो देवताओं का राजा है। इंद्र कहते हैं, लग रही आस करूं ब्रजवास तलहटी गोवर्धन की मैं, हो लग रही आस करूं ब्रजवास तलहटी गोवर्धन की मैं, गोवर्धन की मैं, हरि सखी गोवर्धन की मैं, लग रही आस करूं ब्रजवास तलहटी गोवर्धन की मैं। कितनों बड़ी सामर्थ्य है भक्ति की। देवराज इंद्र ने जैसे ही भक्तों से यही आकांक्षा व्यक्त की, प्रभु ने कहा, जाओ स्वर्ग के प्रशासन को करो, फिर ब्रज के प्रति तुम्हारी निष्ठा बनी रहेगी तो दूर रहने पर भी तुम्हें लगेगा कि तुम यहीं हो। एक बात शास्त्रीय आपसे कहूँ, शास्त्रीय बात यह है कि पास में रहकर भी यदि मानसिक चिंतन दूर का है तो शरीर से पास रहना भी उतना लाभप्रद नहीं है, और दूर रहकर भी यदि मन में चिंतन वृंदावन का है तो शायद दूर रहने पर भी आपको किंचित वृंदावन का वास का फल प्राप्त होगा, क्योंकि यह कल युग का परम प्रतापा, मानस पुण्य हो ही नहीं पापा।
यह कलयुग का विशेष प्रताप है कि जहाँ मन में सोचने से पुण्य का फल तो कुछ मिल जाता है, पर पाप का फल सोचने से नहीं, करने से ही मिलता है। इसलिए आप जहाँ कहीं भी हैं, कहीं भी रहें, ज़्यादा से ज़्यादा चिंतन वृंदावन का करो, ज़्यादा से ज़्यादा चिंतन बांके बिहारी का करो, तो बिहारी जी को कभी तो याद आएगी कि याद आएगी उनको कभी ना कभी। कृष्ण दर्शन देंगे कभी ना कभी, ऐसा मन में विश्वास जमाते चलो। कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। स्मरण चिंतन जरूर बनाकर रखें। गिरिराज महाराज को प्रणाम करके इंद्र चले गए। सुरभि गाय ने आकर गोविंद को अपना दूध से स्नान कराया, अपने दूध से अभिषेक किया। मेरे गोविंद का आज से वास्तव में सुरभि गाय ने प्रभु का नाम गोविंद रखा। गा विदंती इति गोविंदा। वेद लक्षणा वाणी का जो संरक्षण प्रदान करे उसे हम गोविंद कहते हैं। जो वेद की सुरक्षा करे उसे गोविंद कहते हैं। इस प्रकार से भगवान ने गोवर्धन की लीला को पूर्ण किया। अब आगे की कथा में आपको गोविंद की और लीला सुनाई जाएगी। तब तो हमारी ओर से आपको जय श्री कृष्ण, जय श्री राम, जय श्रीमन नारायण।